गुरुजी हमारा सवाल ये है कि सब कुछ जब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है तो जो पाप इतना संसार में है, दुख है, कसाई गाय काट रहा है, तो क्या उसमें भी ईश्वर की इच्छा निहित है ना? तो इसको स्पष्ट करें गुरुजी। देखो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, ये बात सबके लिए थी ही नहीं। ये बताओ, परमाणु बम जो है क्या ये सबके लिए है? नहीं। कि एक आप भी अपने घर में रख लो, एक हम भी रख लेते हैं? नहीं नहीं। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाएगा, शक्ति लग जाएगी, तो वो उसका सदुपयोग कम करेगा, उसका दुरुपयोग ज्यादा करेगा। अब जैसे ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात है तो सही, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं था। अब जैसे चोर चोरी करता है और बोल देता है कि तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं गुनाहगार थोड़ी हूं, तो गलत आदमी के हाथ ज्ञान लग गया। सुनो, जो ईश्वर के भरोसे हैं, जो भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं, ये ज्ञान उनके लिए है। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं, आप धर्म पर चलते हैं, आप किसी के 1 रुपए की चोरी नहीं करते, झूठ बोलने को पाप समझते हो, चींटी को मारने को आप पाप समझते हो। जो लोग चींटी को मारना पाप समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, इसमें जो प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात जहां लिखी है उसके पहले भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि पहले ये सत्य पर चलो, दया करो, परोपकार करो। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञान पाओ कि सब में ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है। तो जो योग्य हैं उनके लिए ये ज्ञान था, चोर उचक्के गलत लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। चोर से पूछना कि तुमने चोरी की है, धन तुम्हारे पास है, तो भाई इसमें ईश्वर दोषी कैसे है? तुम ही तो दोषी हो। ईश्वर ने चोर से पूछना कि उस चोर को क्या ये पता नहीं है कि चोरी करना गलत है? जब चोरी करना गलत है तो चोरी क्यों की, और जब की तो दंड तुझे मिलेगा, ईश्वर थोड़ी दोषी है। लेकिन अगर चोर से अगर ये बात हम कहेंगे तो वो कहेगा हमारे पास मजबूरी थी, अगर हमारे पास खाने को धन होता, खाने के लिए पैसे होते जिससे मैं तो बोले भैया चोरी क्यों करता है? अरे बोले जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी इसलिए तो कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है तो मजदूरी करके कमा रहे हैं। बोले तुम भी मजदूरी काम करके कमा लो, चोरी क्यों करोगे भाई? उनसे कहो, पेट भरने के बहुत तरीके हैं। शास्त्र से उठा लेते हैं कि जैसे रावण के पास इतनी शक्ति थी, इतना बल था, जो कि ब्रह्मा जी या शंकर जी के वरदानों से प्राप्त हुआ, तो उसमें तो ईश्वर की इच्छा निहित थी। किसकी इच्छा निहित थी? भाई ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। रावण पिछले जन्म में जय और विजय था। हाँ, तो वो तो ईश्वर की मर्जी थी सब कुछ, समाज को लेकिन वो तो फिर भी अधर्म ही फैला रहा था, उसको मारने के लिए स्वयं प्रभु को आना पड़ा। आना पड़ा। कैसे स्पष्ट हो पाएगा किस ईश्वर की इच्छा निहित है, किसमें नहीं ईश्वर की इच्छा निहित है? देखो, सब में ईश्वर की इच्छा निहित है, ये मानो। चोर चोरी कर रहा है और पकड़ा जाए और जेल में डंडे खाए तो भी समझना कि ईश्वर की इच्छा से डंडे पड़ रहे हैं, चुपचाप खा, चिल्ला मत। जब बलात्कारी को बलात्कार करने में मजा आता है और वो बोल देता है कि ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, तो जब फांसी के फंदे पर पहुंचो तो भी हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि उसका दंड ईश्वर की मर्जी। ये भी है कि तुमने वो किया तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। तो ईश्वर की फिर दोनों ही तो मर्जी है। बिल्कुल। चलो मनुष्यों का हम मान लेते हैं कि उनका दुख उनकी अपनी खोज है, लेकिन जो मूक प्राणी हैं, जैसे गाय की हमने बात करी कि गाय को कसाई काटता है, बहुत ज़्यादा, गाय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है इस समय, और भी जीवों को, तो उसमें कैसे पता चलेगा ईश्वर की इच्छा निहित है कि नहीं है? देखो, हम सब प्रयास करें कि गलत ना हो। नहीं, वो हमारा भी प्रयास यही रहता है। हम सबको ईश्वर ने समझ दे रखी है। हाँ। ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, तो गाड़ी चलाने वाले को पता है कि ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है। आपकी गाड़ी लेके आपका ड्राइवर यदि चला जाए और कहीं एक्सीडेंट कर दे, तो क्या आपकी इच्छा थी कि एक्सीडेंट हो जाए? नहीं। किसकी गलती थी? हमारी। तुम्हारी के ड्राइवर की, जो चला रहा था? जो ड्राइवर चला रहा था। हाँ, उसी तरह ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर ईश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंप रखी हैं। कुछ निर्णय केंद्र सरकार लेती है, पर कुछ निर्णय राज्य सरकार के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है कि राज्य की व्यवस्थाओं का निर्णय कुछ कुछ राज्य सरकारें ले सकती हैं। ऐसे ईश्वर तो केंद्र है, सुप्रीम पावर है, पर कुछ कुछ पावर ईश्वर ने आप सबको दे रखा है कि कुछ सही गलत के डिसीजन आप खुद भी अपने लिए लेते रहा करो कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। सबका निर्णय थोड़ी ईश्वर ही सबका हिसाब करेंगे तो सबका, लेकिन आप भी तो स्वतंत्र है ना। ईश्वर ने लेकिन ईश्वर परम नियंता है ना। हाँ। वो चाहे तो रोक सकता है कि कसाई गाय ना काटे, अच्छा, किसी जीव को दुख ना हो। एक बात बताओ। हाँ। जब बच्चा एग्जाम देता है और क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत लिखता है, गलत उत्तर लिखता है, तो वहां जो खड़ा टीचर निरीक्षण कर रहा है वो जान जाता है कि गलत उत्तर लिख रहा है, तो क्या उसे टोकता है कि बेटा ये गलत है? लेकिन पहले मनुष्य के पास तो विवेक होता है। पहले जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। हाँ, नहीं रोकता है। वो नहीं टोकता। हाँ। वो सही लिखता है तो मास्टर पीठ नहीं थपथपाता कि वाह बेटा, और वो गलत लिखता है तो टोकता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम है। जब एग्जाम की कॉपी जमा हो जाएगी तो परिणाम बच्चे के सामने आ जाएगा। उसी तरह ये कर्म भूमि है, ये संसार क्या है? कर्म भूमि। यहाँ आकर हम सबको कर्म करना है। ईश्वर सब देख रहे हैं,
पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने भेजा है। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे अच्छे कर्म कर लो, चाहे बुरे कर्म कर लो। शराब भी आपके सामने है, दूध भी आपके सामने है, क्या पीना है मर्जी आपकी। पाप भी आपके सामने है, पुण्य भी आपके सामने है, क्या करना है मर्जी आपकी। 100 रुपए आपके पास हैं, चाहो तो 100 रुपए में आप शराब पी लो, चाहो तो 100 रुपए में किसी भूखे को भोजन करा दो, आप स्वतंत्र हैं। तो ईश्वर तो आपको समय देकर संसार में भेज चुका है कि जाओ कर्म करो। अब अच्छे करना है कि बुरे करना है, वो समझ भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। शास्त्रों का ज्ञान भी है, गीता पढ़ लो कि क्या करना धर्म है, क्या करना धर्म है। तो जब आप अमेरिका जाओगे ना, तो अमेरिका का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो धरती पे आए हो तो गीता ईश्वर का कानून है, थोड़ा फॉलो कर लो, गीता पढ़ लो, थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, और जब ठीक है, राधे राधे करोगे गुरुजी। तो फिर दंड भोगने को तैयार रहिएगा। आप गौ हत्या करेंगे तो दंड आपको मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो मानते नहीं गीता को, कौन? जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। नहीं मानने दो, कोई बात नहीं, भोगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वजह से जीवों को तो कष्ट हो रहा है ना। तो जो कष्ट हो रहा है तो बाद में वो पाएंगे साहब, वो नाली का कीड़ा बने के कई जन्मों तक भोगेंगे। बचा अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा करेगा उसे कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, बस, तो उन्हें भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। राम के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा और उनके माँ बाप को तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र वियोग में। तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। जब कर्मों का दंड भगवान के पिता को मिला तो कर्मों का दंड हमें और आपको क्यों ना मिलेगा। बचेगा कौन, बचा कौन, कि बचेगा कौन। चलिए ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी।